वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे वो स्टेट लेवल काउंसलिंग हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग्स हो, चाहे वो स्टेट लेवल की नॉर्मल, चाहे वो हाई मेरिट लिस्ट हो, लो मेरिट स्टेट के काउंसलिंग्स हो, इन सब पे मैं आपको आज एक रोचक चीज़ें बताने वाला हूँ कि आखिर हम जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराते हैं वो क्यों करवाते हैं और इससे फ़ायदा क्या है और घाटा क्या है। क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में ये तो चलता है कि भैया मुझे ऑल इंडिया कोटा में बैठना है, लेकिन बच्चे को ये नहीं समझ आता कि उसके प्रॉन्स और कॉन्स क्या है, मतलब फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। तो आज हम इस वीडियो में पहले देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो मूल ध्यान रहेगा तो आखिर किसे, कौन से स्टेट को ज़्यादा फायदा होने वाला है ऑल इंडिया कोटा से, और किन स्टेटों को फायदा नहीं होने, या किन बच्चों को फायदा होने वाला है, कौन से स्टेट के बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा और कौन से बच्चों को कम होता है, आखिर किसको बेनिफिट हो रहा है और किसको लॉस हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है ऑल इंडिया कोटा की हम काउंसलिंग कराते क्यों हैं। डेफिनेटली आपको मालूम है, आपको एम्स चाहिए, आपको जिपमर चाहिए, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, चाहे वो BHU हो, चाहे AMU हो, चाहे वो DU हो, आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए, और चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हों। साथ ही साथ हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम आखिर ऑल इंडिया कोटा में जा रहे हैं तो हमें इसमें सच में फ़ायदा होगा कि हमें नुकसान होता है, और अगर फ़ायदा होता है तो किन बच्चों को होता है। तो आज इन्हीं की बात करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा की बेनिफिट्स या प्रोज और कॉन्स क्या क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम देख रहे हैं। सबसे पहले आखिर वो क्या सेफ स्कोर होना चाहिए कि हम ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल हो, मतलब हमारे सेफ, मतलब फालतू में ना कराते हुए ऑल इंडिया कोटा की सेफ स्कोर क्या होगी। तो मेरे हिसाब से सेफ स्कोर क्या होगी, 560 570 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में अपने आप आ चुके हैं, तो आप इसमें ऑल इंडिया कोटा में जा सकते हैं। लेकिन आखिर कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराता क्यों, सबसे पहले जो क्वेश्चन ये आता है मेरे हिसाब से। क्यों? या तो बच्चा कैंडिडेट स्कोरिंग गुड मार्क्स इन नीट, मतलब उसके दिमाग क्या हुआ, या तो मैं ज़्यादा इसको जैसे 560 570 या 600 620 प्लस, या फिर बेटर ऑप्शन अदर स्टेट, मतलब मेरे स्टेट की कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा तो क्यों ना मैं दूसरे स्टेट में जाकर के अच्छी कॉलेज ले लूँ। जैसे क्योंकि मैं पहले 600 स्टोर कर रहा हूँ, अगर मैं राजस्थान कॉलेज का स्टूडेंट, राजस्थान स्टेट का स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्या मुझे SMS मिल जाएगा? नहीं। सब आप सबको मालूम है SMS के कितने ज़्यादा कटअप जाता है। अगर मैं महाराष्ट्र का तो मुझे GS कॉलेज मिल जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 600 भी उनके लिए कम है। तो आखिर कितना स्कोर करना चाहिए कि हम ऑल इंडिया कोटा के लिए सेफ स्कोर में भी रहें, और साथ ही साथ हमें दूसरे स्टेट में, कौन से ऐसे स्टेट में मुझे जाना चाहिए जिसमें मुझे इतने मार्क्स में इससे ज़्यादा कॉलेज, मतलब ऐसा होता है ना कि अपन 600 स्कोर की, फिर अपन गलती भी करते हैं। सबसे जो आप बच्चों की समस्या आती है चॉइस फिलिंग में, अरे भाई काश मैं ये कर देता तो मुझे वो कॉलेज मिल जाता, इस चॉइस फिलिंग के कारण ऐसा हो रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या समस्या आती है जब वो काउंसलिंग कराते हैं, सबसे मेन समस्या आती है जब वो अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन करना वो नॉर्मल से होता है, रजिस्ट्रेशन करना सिंपल है, लेकिन चॉइस फिलिंग इज द मेन, मतलब चॉइस फिलिंग करके फिर अपग्रेड होना, अपग्रेड करना है कि नहीं करना, इन सब को लेकर के आपको हमारे चैनल पे प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, जिससे आपके अपने आप आपको मैं पर्टिकुलर कौन से स्टेट में कौन से कॉलेज हैं जो ऑल इंडिया कोटा के लिए भरना है, कौन से स्टेट में कौन से लो मेरिट के, कौन से हाई मेरिट, सब चीज़ आपको मिलेगा। फिर कुछ ऐसे इश्यूज भी आता है जैसे अवॉइड रूरल बॉन्ड, जैसे कुछ बच्चे होते हैं मुझे रूरल बॉन्ड नहीं चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ें नहीं करनी जैसे मुझे फंसना है, तो वो अदर स्टेट का या ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो इंटरनल PG सीट के, जिसमें खुद इंडल्ज हैं PG सीट, जैसे BHU हो, चाहे वो AMU हो, चाहे जिपमर हो, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में ऑल इंडिया कोटा के जो हाई स्कोरर बच्चे होते हैं वो जाना चाहते हैं। फिर जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक आसाम का बच्चा है, अगर उसे SMS कॉलेज चाहिए तो कितना कितना स्कोर करना चाहिए उसको, कम से कम 650 प्लस, 670 प्लस, 660 प्लस, ऐसे स्कोर करेगा तब उसको SMS, या फिर आप चाहे वो महाराष्ट्र का GS कॉलेजेस हो। लेकिन समझने वाली बात है, 15% ऑल इंडिया कोटा का सीट अगर वो जाता है बच्चा उसमें, मान लीजिए उसका स्कोर इतना है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो देख रहा है कि उसे एम्स नहीं मिल रही, जैसे मैंने शुरू में बताया था, अगर आपको एम्स नहीं मिल रही, अगर आपको जिपमर नहीं मिल रही, अगर आपको BHU नहीं मिल रही, आपको AMU नहीं मिल रही, अगर आपको DU नहीं मिल रही, अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो आप फिर क्या करोगे, आप रिटर्न मारते हो। कहाँ रिटर्न मारते हो? स्टेट कोटा में। और स्टेट कोटा में ये देखते हो कि मेरे स्टेट का जो हाई रेट मेरिट है कि लो रेट मेरिट है। अगर हाई रेट मेरिट होगी तो आप वापस आप देखोगे कि अपने यहाँ तो वैसे भी इतनी हाई मेरिट जा रही, तो बच्चा कहाँ भागता है? ऑल इंडिया कोटा में। और ऑल इंडिया कोटा में अगर हाई मेरिट तो फिर अपने स्टेट में जाता, चल भाई अपने स्टेट में ही ले लेंगे। तो आप पिक्चर समझ, एक है हाई मेरिट स्टेट और एक है लो मेरिट।
अगर हाई मेरिट स्टेट के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टेट में वैसे ही मेरिट हाई है तो वो दूसरे स्टेट के अच्छी कॉलेज ले जाते हैं। लेकिन जो लो मेरिट के स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, चलो ऑल इंडिया कोटा में देखते हैं, अगर ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिला फिर तो अपना स्टेट है ही। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, दिल्ली के हैं, केरला के, राजस्थान, ये होते हैं हाई मेरिट स्टेट्स। कन्फर्म है कि इनकी स्टेट की मेरिट हाई जानी ही जानी, तो क्या करते हैं, वो सोचते हैं भैया अपने कॉलेज में तो मिलता नहीं, चलो भाई अपन ऑल इंडिया कोटा 15% में जाते हैं। लेकिन जैसे आसाम है, जैसे वेस्ट बंगाल है, जैसे आंध्र प्रदेश है, जैसे तेलंगाना, ये ऐसे स्टेट में क्या करते हैं, ये लो मेरिट स्टेट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, लो मेरिट स्टेट वाले क्या करते हैं, अब अगर उनको ऑल इंडिया कोटा में अच्छे मिलते तो कहाँ भाग जाते हैं, फिर अगर ऑल इंडिया कोटा में मिले तो कहाँ भाग जाएंगे, अपने लो मेरिट स्टेट में, लो स्टेट मेरिट में घुस जाएंगे। लेकिन अगर सेफ स्कोर, जो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप 650, 660, 670 स्कोर कर रहे कम, तो आप सेफ जोन में चालू हो, ये ध्यान रखो आप ऑल इंडिया कोटा के, क्योंकि आपको मान लो सिर्फ 15% ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऑल इंडिया कोटा हो तो आपको एक एनालिसिस मिल जाता है कि जैसे आप लो स्टेट मेरिट में हो, जैसे आप आसाम के हो, आंध्र प्रदेश के होते हैं, फिर उसका तेलंगाना के हो, जैसे इन मणिपुर को, इनकी मेरिट अपने आप कम जाना ही जाना है। अगर आप राजस्थान के हो, केरला के हो, तमिलनाडु केरला के हो, चाहे वो दिल्ली को, साउथ के, तो अपने आप आपकी मेरिट हाई जाएगी ही जाएगी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो बचना चाहते हैं कि अपनी स्टेट से, तो वो भाग जाते हैं ऑल इंडिया कोटा में। तो अगर देखा जाए, अगर एक कंक्लूजन देखा जाए कि आखिर जो हम स्टार्टिंग में जो बात कर रहे थे कि आखिर ऑल इंडिया कोटा का फायदा किसको रहता है, ऑल इंडिया कोटा का फायदा किसको होता है, जो हाई मेरिट स्टेट्स होते हैं, जिनके अपने, जैसे दिल्ली, जैसे राजस्थान, जैसे केरला, इनकी वैसे भी कट ऑफ ऊपर जाता है, तो सोचते हैं अगर मैं अपने यहाँ, हो सकता है अपने टॉप सेकंड थर्ड नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है ऑल इंडिया कोटा में दूसरे स्टेट का टॉप कॉलेज तो मिल सकता है ना, ये बेसिक थॉट है। तो अगर हम ये देखा जाए तो मैं आप सभी को वो कहूँगा कि अगर आप लो मेरिट स्टेट से हो तो आप जरूर ऑल इंडिया कोटा में करना, और अगर आप हाई मेरिट स्टेट से हो तो भी आप करना। लेकिन फायदा किसको होगा, हाई मेरिट हो, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि राजस्थान में 660 स्कोर करने से शायद टॉप कॉलेज ना मिले, लेकिन दूसरे कॉलेज जैसे मध्य प्रदेश के, जैसे तेलंगाना के, जैसे और भी अन्य, जैसे अन्य स्टेट, जैसे आसाम के, आप टॉप कॉलेज ले सकते हो जो टॉप रैंकर्स में से। तो चलिए, आज के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए इतना ही था। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के लिए इसी तरह अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।